दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है और हमारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे। सहसवान की एक ऐतिहासिक धरोहर डंड झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ पर कमल के फूल खिला करते थे। यहाँ पर गुलाबों की और केवड़े की खेती हुआ करती थी, जिससे बना हुआ इत्र विदेशों को निर्यात किया जाता था। साथियों, शरीफुद्दीन AIM के जो नेता हैं, उन्होंने लगातार प्रार्थना पत्र दिए और लगातार प्रार्थना पत्र का नतीजा ये हुआ कि डंड झील को पुनर्जीवित करने का आदेश ADM प्रशासन ने किया था। और उस ADM प्रशासन के आदेश के बाद लगातार डंड झील की पैमाइश की जा रही थी और पैमाइश करने के बाद जो भी डंड झील जो अब मृत थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए सहसवान प्रशासन, सहसवान तहसील प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा था। साथियों, लगातार हम आपको खबरों से में जोड़ रहे थे और खबरों के जरिए हम आपको सारी अपडेट से भी रूबरू करा रहे थे। इस वक्त ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे JCB मशीन चल रही है और ये वही डंड झील है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी ऐतिहासिक धरोहर रही थी सहसवान की, और सहसवान की आर्थिक धुरी कही जाती थी। पुलिस प्रशासन भी आप देखिए, आसपास मेरे देख रहे होंगे आप, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और पीछे आप देख रहे होंगे तहसील प्रशासन भी मौजूद है, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं। और एक बार आज इन्होंने यहाँ पर डंड झील की पैमाइश करने के बाद डंड झील को की जो भूमि, जो नक्शों में जो लगता है कि डंड झील है, जहाँ पर लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। और जाहिर सी बात है, ज़मीन जब खाली पड़ी होगी तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। अगर खेती नहीं होगी तो घास उगेगी। जब ज़मीन खाली थी तो लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। ये मेरे पीछे वो सारे खेत हैं और यहीं से डंड झील बहती थी। आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे सरसोता नाम की एक जगह है, सरसोता से होती है। और ये सहस्त्रबाहु का टीला, जिसके बारे में हमने बताया था कि राजा सहस्त्रबाहु का एक टीला है और उस टीले के बराबर से होकर गुजरती थी। तहसील के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ खुदाई इस वक्त लगातार चल रही है। और यहीं से डंड झील को दोबारा से जिंदा करने की जो बात चल रही है, हमने उपजिलाधिकारी सहसवान से भी हम मिले थे जाकर। उपजिलाधिकारी सहसवान ने भी ये कहा कि इस बार प्रशासनिक अधिकारी इस डंड झील को लेकर जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और ये डंड झील खोलकर ही रहेंगे। तो साथियों, जैसे कि प्रशासन का कहना है डंड झील को पुनर्जीवित किया जाएगा। देखने से लग रहा है कि कार्य तो शुरू किया जा चुका है। अगर ये कार्य शुरू किया गया और सहसवान के अंदर डंड झील को दोबारा से जिंदा किया गया तो सहसवान के लिए एक बड़ी सौगात होगी, एक बड़ी बात होगी। अरे मैं ना खींच रहा हूँ यार। डंड झील में देखो यार, ये ब्लड होती है नीचे उधर कोई कर मत डाल दियो कि प्लॉटिंग चल रही है डंड झील में। वो हवा भैया निकल जा रही होगी, आगे पानी होगा। हाँ, पानी होगा। अरे वो ही जाम हो गई तो निकल तो आए, उठा उठा के निकाल ले। अरे गर्मियों में यार करते तो गेम कट जाते पेंसिल ऐसे निकल जाओ सीधे। हाँ, आ गए हैं। जानवर भाई से ऐड डलवाऊंगा प्लाटन का। हाँ, ये इससे पहले जमीन शेखवाना
इस वक्त मेरे साथ खुद उपजिलाधिकारी सहसवान विजय कुमार मिश्र हैं। आइए चलकर उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा क्या मामला है। सर, ये क्या पूरा मामला है? तहसील सहसवान में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनाती के उपरांत कुछ समय पूर्व मुझे ये जानकारी हुई कि सरसोता एक स्थान है जो कस्बा सहसवान से सटा हुआ है, जिसका पौराणिक महत्व है और भगवान परशुराम की स्थली माना जाता है। इसके संबंध में बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है और बहुत सारी ज़मीनें इससे जुड़ी हुई हैं। लोगों ने बताया कि सरसोता दंड झील की ज़मीन के ऊपर कतिपय भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा तुरंत 10 लोगों की टीम नायब की अध्यक्षता में गठित की गई और निर्देश दिए गए टीम को कि ये जो सरसोता दंड झील की जो भूमि है, जो 4 राजस्व ग्रामों में फैली हुई है, इस संपूर्ण दंड झील की पैमाइश करके इसको चिन्हित किया जाए और इसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति का अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको तुरंत हटाया जाए। दंड झील की पैमाइश हुई। पैमाइश के उपरांत ज्ञात हुआ कि 20, 25, 30 लोगों के द्वारा दंड झील और कुछ रास्ते की भूमि जिसके ऊपर अवैध निर्माण करके प्लाटिंग करके नींव भर दी गई है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जा करके उसको तुरंत कब्जा हटाइए। तो राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा जा करके जेसीबी के माध्यम से इस अवैध कब्जे को हटाया गया। सर, अगर हम धरातल पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो ये अक्सर लोगों को कहते सुना कि साहब ये तो पूर्व में भी कई बार हो चुका है और जब लेखपाल ही इसमें दोषी हैं और वही उनकी सांठगांठ रहती है तो इस तरह से ये होना मुश्किल है। लोगों में अगर एक आम धारणा हम देखें तो लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस सबसे संतुष्ट नहीं है। तो आप क्या लोगों को क्या इस बारे में संदेश देना चाहेंगे कि तहसील पर उनका विश्वास बने और जो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा हुआ है वो दोबारा से मजबूत हो? तहसील सहसवान के बारे में जो पब्लिक की धारणा थी, मेरी तैनाती के लगभग 6 माह हो चुके हैं। इस तैनाती के उपरांत कतिपय लोग हमसे मिले जिसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे अधिवक्तागण भी हैं, इसके अलावा जो जनसेवक हैं, समाजसेवी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तहसील में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है आपके आने के बाद से और चीज़ें पहले से सुधर रही हैं, पब्लिक का कार्य हो रहा है। जहाँ तक ज़मीनों में लेखपालों की संलिप्तता की बात है, मेरे संज्ञान में जैसे ही कोई मैटर आता है उसको मैं तुरंत संज्ञान लेता हूँ और उसकी इंक्वायरी लेखपाल के ऊपर के स्तर के अधिकारी और कर्मचारी से करवाता हूँ। अगर उसमें लेखपाल कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। चूँकि लेखपाल का एक पद ऐसा है जो स्थानांतरण का पद है, आज कोई लेखपाल है, कल कोई और दूसरा लेखपाल रहता है, इसलिए एक लेखपाल की भूमिका लंबे समय तक नहीं रह पाती है किसी ज़मीन के बारे में। उस लेखपाल का कभी न कभी स्थानांतरण होता है, लेकिन फिर भी इस अल्प अवधि में भी लेखपाल के क्षेत्र में अगर किसी लेखपाल की संलिप्तता या उसकी कोई कारगुजारी जिससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, कोई शिकायत करते हैं तो मैं तुरंत संज्ञान लेकर के उसका निस्तारण करता हूं। और मैं पब्लिक के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि जब तक मैं तहसील सहसवान में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हूं तब तक जितने भी हमारी जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो सरकार की प्राथमिकताएँ हैं, जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनको सबसे पहले हम उनको देखेंगे, उनको क्रियान्वित करेंगे और जो भी गरीब आदमी जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है, उसका कार्य सबसे पहले इस तहसील में किया जाएगा। साथियों, ये थे हमारे साथ उपजिलाधिकारी सहसवान विजय कुमार मिश्रा जी। और जैसा कि विजय कुमार मिश्रा जी ने बताया कि लोग आएँ और सीधा उपजिलाधिकारी से मिलें, तो शायद जिस तरह की कार्य कुशलता के बारे में हमने एसडीएम साहब के सुना है, तो हम लोग आपसे भी यही अनुरोध करेंगे कि आपकी कोई भी समस्या है हमारे माध्यम से आप स्वयं आकर एसडीएम साहब से मिलिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।